हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 2 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका, विषय इंग्लिश के सप्ताह 20 को आज हम जानेंगे, जो कि हमारे आवधिक आकलन का एक भाग है। तो चलिए समझते हैं। सप्ताह 20 दिवस 1 और 181 नंबर की हमारी वर्कशीट है, जिसको हम समझते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, लेटर साउंड, सर्कल द लेटर बाय आइडेंटिफाइंग द साउंड ऑफ दैट लेटर विच इज बीन सेड। कहे गए अक्षर पर घेरा लगाएं। अब आपसे जब टीचर्स आपसे पूछेंगे कि इनमें से कुछ भी एक लेटर वो बोल देंगे और आपको उस पर क्या करना है, फिर घेरा लगाना। जैसे मान लो बोल दिया जाएगा एम पे घेरा लगाओ, बी पे लगाओ, जेड पे लगाओ, डी पे लगाओ, डी पे लगाओ, स्मॉल है ना, एफ पे लगाओ। तो इस प्रकार आप इस पे घेरा लगाएंगे तो ये ऐसा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे शिक्षकों के लिए भी नोट दिया गया है। शिक्षक कोई भी 4 लेटर कहेंगे और छात्र उन पर लेटर पर गोला लगाएंगे। फिर लेटर रिकॉग्निशन, सर्किल ऑल द कैपिटल लेटर्स, सभी कैपिटल लेटर्स पर हमें घेरा लगाना है। तो ये देख लो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन दी गई है, तो जो भी यहाँ पे कैपिटल लेटर्स है वहाँ पे देखिए घेरा लगाया हुआ है, एम सी वी एन, इन सब पे क्या लगा हुआ है, घेरा लगा हुआ है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है, टी पी क्यू और बी, इन पे घेरा लगा हुआ है। तीसरी लाइन में देखिए पी एल एम डी, इन पे घेरा लगा हुआ है। नेक्स्ट है ए जेड एल सी, इन पे भी घेरा लगा हुआ है। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 182। स्मॉल लेटर राइटिंग, राइट द स्मॉल लेटर एंड गिवन कैपिटल लेटर फॉर द गिवन कैपिटल लेटर। दिए गए अक्षर का स्मॉल लेटर बनाना है हमें। तो हमें बिग लेटर दिया हुआ है देखिए, और हमें उसका स्मॉल बनाना है। तो ये देखिए, बड़ा है जी, उसका छोटा ऐसा जी बनाएंगे। कैपिटल एम, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, कैपिटल एक्स, कैपिटल स्मॉल वाई। इस प्रकार से हमने इसको बनाना सीखा। अब कैपिटल लेटर राइटिंग, राइट द कैपिटल लेटर फॉर द गिवन स्मॉल लेटर। हमें जो स्मॉल लेटर दिए गए हैं उनके हमें कैपिटल लेटर्स बनाने हैं। तो ये स्मॉल दिया गया लेटर, इसका हमने कैपिटल लेटर बनाया है। ये के स्मॉल दिया है तो के तीनों लाइनों में बन जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। यहाँ स्मॉल एफ है तो आपको कैपिटल एफ बनाना है, स्मॉल आर है तो कैपिटल आर बनाना है। इस प्रकार से सारे लेटर्स को हम बना लेंगे। वर्कशीट नंबर 183 देख लेते हैं। वन एंड मैनी, मैच द सिंगल सब ऑब्जेक्ट विथ मैनी, है ना। एक देखो यहाँ पे कार दी गई है और मैनी मतलब बहुत सारे होते हैं। तो एक कार है जहाँ पे बहुत सारी कार हैं, हम उससे मैच कर देंगे। इसको इससे मैच कर दिया। एक बुक है, अब देखो बहुत सारी बुक्स कहाँ पर है, यहाँ पर। एक एप्पल है, बहुत सारे एप्पल, इससे मिलेंगे। एक टॉय है, बहुत सारे टॉयज, ऐसे। तो बुक्स, एप्पल्स, टॉयज और कार्स, है ना, ऐसे लग जाता है तो बहुत सारे हो जाते हैं। एक्शन वर्ड, टिक द करेक्ट पिक्चर फॉर ईच एक्शन वर्ड। प्रत्येक एक्शन वर्ड के लिए उचित चित्र पर घेरा लगाएं। अब यहाँ पे देखो ईट दिया गया है, तो ईट क्या है, जो कोई खा रहा होगा उस पे हम घेरा लगा देंगे। राइट मतलब है लिखना, तो लिख रही है लड़की, उस पे घेरा लगा देंगे। जंप हो गया, ये जंप कर रहा है लड़का, तो उस पर हम घेरा लगा देंगे। वॉक, अगला लिखा है वॉक, तो ये लड़का वॉक कर रहा है तो हम उस पर घेरा लगा देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 184 वर्कशीट। इस पे है मोर देन वन, टिक मार्क द पिक्चर विच आर मोर देन वन एंड क्रॉस द वन विच आर नॉट मोर देन वन। जो चित्र एक से अधिक है उन पर टिक का निशान लगाएं और एक से अधिक नहीं है उन चित्रों पर क्रॉस लगाना है ना। जो एक से अधिक है उन पर हमें सही का टिक लगाना है। तो ये देखिए, एक से अधिक है तो हमने सही का टिक लगाया। ये भी एक से ज़्यादा है, ये भी एक से ज़्यादा है, और ये नहीं है एक से ज़्यादा, तो इस पे हमने क्रॉस लगा दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आइडेंटिफाई कलर्स, मैच द पिक्चर्स विद द राइट कलर। सही चित्रों को सही रंग से मिलाएं। तो ये देखो येलो है तो येलो ये फ्लावर है, उससे मिला दिया। ग्रीन कलर है तो ग्रीन ये क्या है, हमारा शिमला मिर्च है। कैप्सिकम रेड है तो रेड इससे मिला दिया, और ये वाइट है तो वाइट हमारे डाइसेस हो गए, डाइस बोलते हैं पासा, है ना। शिक्षकों के लिए यहाँ पे नोट लिखा गया है, एक से अधिक सवाल के लिए यदि छात्र सही विकल्प पर टिक मार्क का निशान लगा दिया है तो 1 अंक दे, और यदि गलत विकल्प पर क्रॉस मार्क लगा निशान लगा दिया है तो 1 अंक दें। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप। अब वर्कशीट नंबर 185 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, टिक मार्क ऑल द सॉफ्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस वन दैट आर नॉट सॉफ्ट। यहाँ पे हमें देखो सॉफ्ट जो चीजें होंगी उन पर हमें सही का निशान लगाना है। हार्ड मतलब कठोर जो होंगी उन पर हमें क्रॉस का निशान लगाना है। तो डॉल कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। ये क्या है, कॉटन, रुई सॉफ्ट होती है।
और ये रोज़ है, ये भी सॉफ्ट होता है ना। और ये पैन है, इसमें तवा कढ़ाई टाइप का है, ये तो सॉफ्ट नहीं होता है। ये लकड़ी का वो है, लकड़ी है तो ये सॉफ्ट नहीं होती। बॉटल भी सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती, प्लास्टिक होता है। आइडेंटिफाई द बिग ऑब्जेक्ट, टिक मार्क ऑल द बिग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस वन दैट आर नॉट बिग। जो आकार में बड़ा है उन पर टिक का निशान लगाए, जो आकार में बड़ा नहीं है उन पर क्रॉस लगाए। जो आकार में बड़े हैं उस पे टिक का निशान लगा दिया हमने, है ना, और जो छोटे हैं उन पे क्रॉस का निशान ऐसे लगा दिया। अब देखो यहाँ पे भी शिक्षकों के लिए नोट दिया, यदि छात्र सही विकल्पों पर गोला लगाता है तो प्रत्येक के लिए सही विकल्प के लिए एक निशान नंबर मिल जाएगा। यदि गलत विकल्प पर गोला नहीं लगाता है तो प्रत्येक विकल्प के लिए एक सही मिलेगा, है ना। गलत पे अगर नहीं लगा रहा है तो भी एक नंबर मिल जाएगा। वर्कशीट नंबर 186 देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, सी एग्जाम्पल, मिलान करें उदाहरण को देखते हुए। तो देख लेते हैं हम। पहला देखो, काऊ को किससे मिलाया हमने, काऊ को मिलाया काऊ के बच्चे से, फिर हैन को मिलाया हैन के बच्चे से, कैट को मिलाया कैट के बच्चे से, डॉग को मिलाया डॉग के बच्चे से, और लायन को मिलाया लायन के बच्चे से। तो ये हमने ऐसे मैच कर लिया है। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 187, मैच द करेक्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड टू द पिक्चर। यहाँ पे हमें देखो विपरीत शब्दों के सही जोड़ी चित्र को मिलाना है। देखो इसमें बिग और स्मॉल लिखा हुआ है, तो चित्र में बिग और स्मॉल कौन है, देखो बिग ये है, स्मॉल ये है। इस पे हमने गोला बना दिया, फिर मतलब सही मिला, इसको ऐसे मिला दिया। हैवी और लाइट मतलब वजन जिसका ज्यादा हो और एक का कम हो। तो ये देखो हैवी और ये है लाइट, बहुत हल्का होता है पंख ये, तो इसको हम इससे मिला देंगे। ड्राई और वेट, सूखा और गीला, तो ये इसमें देखो ये गीला हो रहा है, बारिश हो रही है, सूखी है। टॉल एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा, तो ये है सीवीसी वर्ड्स। फिर राइट द लेटर्स ऑफ द पिक्चर वर्ड इन द करेक्ट कॉलम, चित्र को शब्दों के अक्षरों से सही कॉलम में लिखें, है ना। तो यहाँ पे देखो ऊपर आपको लिखे हुए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे जॉग, बैग, मग, वेट, आपको इसमें से देखना है। जॉग मतलब होता है घूमना, तो ये जॉग यहाँ लिख दिया है। बैग बस्ता, मग कप, और वेट ये जो डॉक्टर देख रहा है इसको, है ना, वेटनरी डॉक्टर। ठीक है, वर्कशीट नंबर 188 देख लेते हैं। यहाँ पे नए शब्द सीवीसी बनाने के लिए सीवीसी शब्द के आरंभिक ध्वनि पर घेरा लगाएं और सब्स्टिट्यूशन करें। वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू मेक न्यू वर्ड। फिर यहाँ पे देखो वर्ड आपको दिया है फैन, अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ वी से या टी से, किस पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो चित्र बना है उसको हिसाब से, तो चित्र बना है वैन का तो हम वी से सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी पे गोला लगाएंगे और वी यहाँ पे लिखेंगे तो VAN वैन हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा फिन, अब यहाँ पे देखो ये किसका बना है चित्र, कचरा जिसमें हम डालते उसको बोलते हैं बिन, तो बी पे घेरा लगाएंगे और यहाँ पे बी लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं VET वेट, अब देखो ये क्या है एरोप्लेन, इसको हम बोलते हैं जेट, ठीक है, तो जेट में JET जेट। फिर GOG जॉग है, फिर इसको क्या बोलते हैं, लकड़ी के टुकड़े को लॉग बोलते हैं, तो LOG लॉग हो जाएगा। देन GUG जग होता है और इसको बोलते हैं BOG बॉग। देन HEN हैन, और ये क्या बना है पैन, PEN पैन, तो यहाँ पे पी पे घेरा लगा देंगे और पैन लिख देंगे। वर्कशीट नंबर 189 देख लेते हैं। एक नया CVC शब्द बनाने के लिए दिए गए CV में अंतिम अक्षर को सब्स्टिट्यूट करें और सही चित्र से मिला दें। ये देखो HU बना है, तो हमें इन दोनों शब्द को ऐसा ढूंढना है कि उनसे मिला दें। तो HUT जब मिलेगा तो हट बनेगा, और HUG मिलेगा हग बनेगा। हग मतलब होता है गले मिलना। फिर होता है CO बना है, तो COP जब P के साथ मिलेगा तो कॉप मतलब पुलिस बन जाएगा, और COB कॉप बनेगा तो ये हो जाएगा आपका बुट्टा। 190 पेज को देख लेते हैं। इसमें भी देखो ऐसा ही है, CA बना हुआ है पहले से, तो CAP के साथ मिलेगा तो कैप हो जाएगा, और CAT कैट मिलेगा तो बिल्ली हो जाएगा। फिर PI बना हुआ है, तो PIG पिग हो जाएगा, और PIN पिन हो जाएगा, सेफ्टी पिन होती है जो वो। अब साइट वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, अंडरलाइन द साइट वर्ड्स गिवन द बॉक्स। साइट शब्द नीचे दिए गए शब्दों वाक्यों में, नीचे दिए गए वाक्यों में बॉक्स दिए गए साइट शब्दों को रेखांकित करें। अब ये देखो यहाँ पे साइट शब्द दिए गए हैं पहले से, है ना, तो अब हमें इनको समझना है और वहां पे उसको रेखांकित करना है। जैसे ये इन, ऑन, आई, एम, शी, दिस, ही, इज, द और आ,
तो ये सारी चीज़ें साइड वर्ड्स के हैं, ये हमें इनमें यहाँ पे देखो इनमें सब में छांटना है और उसके नीचे अंडरलाइन करते जाना है। तो जैसे ये देखो दिस इज हर बैग, तो ये इज आ गया, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। दिस इज अ कार, तो इज आ दोनों आ गया। दिस इज शी इज अ गर्ल, तो सी इज अ देखो शी भी है, इज भी है और ए भी है, तो ये आ गया। ही इज अ बॉय, तो ही इज अ बॉय तीनों में लगाना है। फिर उसके बाद द लाइट इज ऑन, तो द और इज के आगे लगाना है हमें और ऑन में भी लगाना है यहाँ पर। बर्ड इज इन द स्काई, तो बर्ड इज इन द, तो बर्ड इज इन और दा के नीचे आ जाएगा। आई एम अ सिंगर, तो आई एम अ इन तीनों के साथ आ जाएगा। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट सप्ताह 20 हमारा समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये आवधिक आकलन वाला सप्ताह 20 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।